देखिए अभी हम आपको कोयला के प्रकारों के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कोयला के कितने प्रकार होते हैं और भारत के किन किन क्षेत्रों में कोयला पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, यदि कोयला के बारे में चर्चा करें तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 भागों में बांटा गया है। अब कहेगा कार्बन क्या होता है, पता है? सुबह शाम तक आप जितने प्राणियों को देखते हैं, जो भी वस्तु दिखता है, सब में कार्बन की मात्रा होता है। बस अंतर यही है कि किसी में ज्यादा कार्बन होते हैं और किसी में कम कार्बन की मात्रा होते हैं। तो यदि कोयला के प्रकारों के बारे में चर्चा करें तो कार्बन के मात्रा के आधार पर कोयला को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एंथ्रासाइट कोयला। यह कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। क्यों? क्योंकि इस कोयले में कार्बन की मात्रा 19% यानी कि 90% से अधिक होते हैं। आप यह भी कह सकते हैं जिस कोयला में कार्बन की मात्रा 90% से अधिक हो तो उसे हम एंथ्रासाइट कोयला कहते हैं। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। इसे जलाने पर ऊष्मा बहुत अधिक उत्पन्न होते हैं और धुआं बहुत कम निकलते हैं। यही कारण है कि एंथ्रासाइट कोयला का उपयोग धातुओं को गलाने में, बिजली उत्पादन करने में इत्यादि रूपों में किए जाते हैं। फिर से सुनिए, जिस कोयलों में कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होते हैं उसे हम एंथ्रासाइट कोयला कहते हैं। एंथ्रासाइट कोयला को जलाने पर धुआं बहुत कम और ऊष्मा बहुत अधिक निकलते हैं। इस कारण से एंथ्रासाइट कोयला को धातुओं को गलाने में और बिजली उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, यानी सबसे बढ़िया कोयला होता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर है बिटुमिनस कोयला। जिस कोयला में कार्बन की मात्रा 70 से 90% के बीच हो तो उसे हम बिटुमिनस कोयला कहते हैं। इस कोयला को जलाने पर धुआं कम और ऊष्मा अधिक निकलते हैं। इसमें लिखना है धुआं बहुत कम और ऊष्मा बहुत अधिक, और इसमें लिखना है सिर्फ धुआं कम और ऊष्मा अधिक उत्पन्न होते हैं। इस कोयला का उपयोग मुख्य रूप से ईंट पकाने में और मिट्टी का बर्तन होता है ना, उसको पकाने में और खाना सब बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका? बिटुमिनस कोयला का। भारत में सबसे अधिक कोयला बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। उसके बाद लिग्नाइट कोयला। जिस कोयला में कार्बन की मात्रा 50 से 70% के बीच हो तो उसे हम लिग्नाइट कोयला कहते हैं। इस कोयला को जलाने पर धुआं अधिक और ऊष्मा कम उत्पन्न होते हैं। इस कोयला का भी उपयोग मिट्टी का बर्तन, ईंट पकाने में और खाना बनाने में किया जाता है। पीट कोयला की यदि बात करें तो जिस कोयला में कार्बन की मात्रा 50% से कम हो तो उसे हम पीट कोयला कहते हैं। पीट कोयला को जलाने पर धुआं बहुत अधिक और ऊष्मा बहुत कम उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि पीट कोयला को सबसे घटिया कोयला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह धुआं बहुत अधिक देता है और ऊष्मा बहुत कम देता है। और ये पीट कोयला भारत के दलदली भागों में अधिक पाए जाते हैं। यदि कोयला की बात करें तो कोयला भारत में सबसे अधिक झारखंड राज्य में पाया जाता है। झारखंड के धनबाद, सिंहभूमि, गिरिडीह, झरिया इत्यादि क्षेत्रों में कोयला का उत्पादन बहुत अधिक किया जाता है। यदि भारत में सबसे अधिक कोई बोले कोयला का उत्पादन कौन किया जाता है, किस क्षेत्र में? झारखंड के धनबाद क्षेत्र में। उसके बाद पश्चिम बंगाल भी है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज, आसनसोल इत्यादि क्षेत्रों में कोयला का उत्पादन किया जाता है। जबकि छत्तीसगढ़ के रायगढ़, सरगुजा, कोरिया इत्यादि क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। इन राज्यों के अलावा यदि बात करें उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में कोयला का उत्पादन किया जाता है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करे वो आप तक पहुंच सके। अब लाइन कट गया है इस वीडियो में, इतना ही। अब मिलते किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।